हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मैं आज आप लोगों को एंगुलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। आई नो कभी कभी आप लोगों के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये बात कि बहुत जल्दी सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बात से घबराए हुए हैं कि पेपर अगर जल्दी हो गया और सिलेबस स्लो चलेगा तो कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, इस साल पेपर का होना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जो एसएससी जेई के भी पेपर है जो सितंबर में शेड्यूल है, बहुत सारे पेपर सितंबर में शेड्यूल है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टेट लेवल्स के भी कुछ एग्जाम्स हैं और एसएससी के हैं, तो ये सब अभी शेड्यूल है। आप देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग के बच्चे एनएलसी का फॉर्म भरे थे, ठीक है, उसका पेपर शेड्यूल है। जो बच्चे विशाखापट्टनम स्टील का पेपर भरे थे उसका पेपर शेड्यूल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने सारे पेपर का एक साथ करना, इनफैक्ट जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो तक हो सकता है सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल किया जाए, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं है। बिहार गवर्नमेंट का फिलहाल फोकस, देखिए जब ये फॉर्म निकला था अप्रैल में, जब इसका नोटिफिकेशन आया था, तब कंडीशन इस पेंडेमिक का इतना ज्यादा नहीं था फ्रेंड्स। अभी आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक से जो सिचुएशन है वो वर्ष पे वर्ष होती जा रही है। मैंने मेरे लाइव क्लासेस में भी आपको कहा था कि आप लोग घर में सुरक्षित रहें, ठीक है। एग्जाम की डेट जब आएगी तब आएगी, अभी फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि इस साल तो इस पेपर का होना बहुत मुश्किल है। और विद इन 2 to 3 मंथ्स अगर मैं सब कुछ पढ़ाता हूं आप लोगों को, सॉम भी पढ़ाता हूं, बेसिक थर्मल, बेसिक सब कुछ, अगर मैं सब चीज कवर करता हूं तो 2 महीना लगेगा, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जनरल इंजीनियरिंग के लिए बहुत परेशान मत होइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको प्रॉपरली पढ़ते जाइए, क्योंकि फिर हमें इसके साथ क्वेश्चन पेपर्स में आए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम जो भी चीज सोचते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए सोचते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिकली सोचते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसके लिए पैनिक मत होइए, आप लोग इसको पढ़ते जाइए। 3 से 4 लेक्चर में या हार्डली 5 लेक्चर में इसका सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। मतलब आज आप जो लेक्चर पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ते बाद आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपका कमांड होगा, इतना तो मैं आपको कह सकता हूं। 1 हफ्ता मतलब मैं 7 दिन नहीं लेने वाला, मैं 4 दिन और लूंगा, लेकिन वो चीज आपकी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, और मैं 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको करवाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको प्रीवियस लेक्चर में नहीं कराया, नहीं तो वो लेक्चर बहुत ही हेक्टिक हो जाता, ठीक है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। चलिए तो इसको फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं एंगुलर मोशन से। आई होप आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे। अगर आपने सारे फॉर्मूलेज पढ़ लिए हैं तो फिर आप लोगों को सवाल बनाना बहुत आसान होगा। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ व्हील स्पीड्स अप टू 30 रेडियन पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्पीड्स फ्रॉम 30 रेडियन पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट टू 5 इंटू, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 2 5 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, ठीक है फ्रेंड्स। 2 मिनट के लिए वीडियो को आप लोग पॉज करिए, क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्यूशन बनाइए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और देखिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। मेरे वीडियोस में 2 से 4 ही बच्चे हैं, मतलब इतना बुरा हाल है कि मेरे को उन बच्चों का नाम याद हो चुका है। मैं यहां पे वीडियो में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग बाकी बच्चे भी तो आइए, बाकी बच्चे भी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको पेपर नहीं निकालना है क्या, ठीक है। सिविल मैकेनिकल के तो बच्चे मुझे लगता है कि मैसेज ही नहीं करते, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को उनका, ठीक है। ऐसे एटीट्यूड से पेपर नहीं निकलेगा। आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छा कंटेंट ला के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि एक व्हील है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होके जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो 5 सेकंड के बाद 30 रेडियन पर सेकंड में पहुंच जाती है। तो हमें क्या निकालना है उसका, हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। 2 लाइन का भी सवाल नहीं है फ्रेंड्स, ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं। एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा,
ठीक है, अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, यही होता है हमारा फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो देखिए ओमेगा फाइनल आपको दिया गया है कितना, 30 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इनिशियल ये भी कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0, क्यों, क्योंकि यहां कहां से स्टार्ट हो रहा था फ्रेंड्स, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे आपका और जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 सेकंड्स दिया गया फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजों को आप क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आ गया 30 माइनस 0 अपॉन 5, तो अल्फा क्या आ गया 6। ठीक है, 6 क्या, ऐसा यूनिट तो लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे इजी न्यूमेरिकल है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है आपका मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए। चलिए बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, बन गया। सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं फ्रेंड, सेकंड न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, अ डिस्क स्लोज डाउन फ्रॉम 85 रेडियन पर सेकेंड टू a disk slows down from 85 radians per second to 25 radian per seconds. ठीक है, in 4 सेकेंड, कितना, 4 सेकेंड में। the average acceleration of the body is क्या, इसे हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि फ्रेंड्स मेरे पास एक डिस्क है जो रोटेट हो रहा था। ठीक है, हमारे पास जो डिस्क था वो रोटेट हो रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, रोटेशन होते होते उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, रोटेट होते होते उसकी स्पीड कम हो गई, और उसकी स्पीड कैसे कम हुई, 85 रेडियन पर सेकेंड से कम होके 25 रेडियन पर सेकेंड हो गई। जो टाइम दिया गया है वो भी कितना दिया गया है, 4 सेकंड आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। एक चीज आप लोग यहां पे समझ लीजिए फ्रेंड्स, जब भी आपको एग्जाम में एवरेज एक्सेलरेशन कहेगा रोटेशन के टाइम पर, इसको मैं यहां से ऐसे करके थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहां पे आपको एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब टोटल एक्सेलरेशन मत सोच लीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन बोलेगा तो आप क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन आप यहां पे क्या लेंगे, अल्फा को ही एवरेज एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे। एक हमने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, एक हमने एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए एक एवरेज एक और डिफरेंट टर्म होता है, एक मीन होता है, एक एवरेज होता है। अगर मैं आपसे कहूं एक एवरेज, तो एवरेज का मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ये भी एक तरह का एवरेज है, बट ये नहीं होगा, ये अलग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इस टाइप से कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। जनरली क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एवरेज पूछा है तो दोनों का सम निकाल के डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक पूछ रहा है भाई एवरेज एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का जो रोटेट कर रही है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। तो ठीक है, अल्फा क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन क्या होगा, टाइम। तो ये क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 85 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15। यही होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क स्लोज डाउन। डिस्क स्लोज डाउन इसका मतलब क्या है, यहां पे जो ओमेगा इनिशियल की वैल्यू है वो है 85 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 25 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 85 बाय टाइम आपको कितना दिया है 4, ये हो जाएगा 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे माइनस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, इसका मतलब क्या था फ्रेंड्स, चलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मुझे समझाइए। ठीक है, आपको एग्जाम में ऑप्शंस अगर देगा, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन देगा तो देखिए कैसा देगा,
आपको एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है, मान लीजिए 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। बी ऑप्शन दे सकता है 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर काउंटर क्लॉकवाइज। सी आपको दे सकता है कोई भी दूसरी वैल्यू दे देता, आपको मान लीजिए 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लॉकवाइज, और डी आपको क्या दे देता, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर काउंटर क्लॉकवाइज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्शन सेंस के बारे में भी बताया था, ठीक है। अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब उनका डायरेक्शन होता है काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर उनका डायरेक्शन क्या हुआ, अगर उनका जो साइन है नेगेटिव है, तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। तो यहां पे क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है -15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो अगर मैंने ये 4 ऑप्शन दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका जो एक्सेलरेशन लग रहा था, आपकी बॉडी कैसे रोटेट हो रही थी, आपकी बॉडी रोटेट कर रही थी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी तो स्पीड कम हुआ फ्रेंड्स। अगर बॉडी भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लगती तो क्या होता, बॉडी का क्या होता, जो स्पीड होता वो इंक्रीज हो जाता। अब आपका जो ओमेगा था फ्रेंड्स, आपका जो ओमेगा था वो काउंटर क्लॉकवाइज था, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, इसलिए स्पीड क्या हो गई, स्लोज डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, बस कॉन्सेप्ट वाइज काफी अच्छा है। ओके, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग को, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, a disk with diameter 30 centimeter spins at constant rate of 40 radian per second. Find, इसमें हम लोग को क्या निकालना है फ्रेंड्स, दो चीजें निकालना है। पहला, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, पहला निकालना है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द एज ऑफ डिस्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्यों मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो डायग्राम बना लेते हैं इसका समझने के लिए, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं ताकि बहुत आसानी से समझ में आए। ओके, चलिए, मेरे पास एक डिस्क है फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे पास एक डिस्क है और उसका डायामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो था मेरा कितने ओमेगा से रोटेट हो रहा था, 40 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि आपका जो यहां पे रेडियन दिया गया है, ओमेगा आपका दिया गया था 40 रेडियन पर सेकेंड से आपको दिया गया था। आप लोगों को यहां पे क्या निकालना है, आप लोगों को यहां पे निकालना है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द एज ऑफ द डिस्क। एट द एज ऑफ द डिस्क का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बिल्कुल इस ये जो रेडियस है इस पॉइंट पे आपको इसकी, अगर ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है डायरेक्शन क्या है तो हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही एज्यूम करेंगे। इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, एक नोट लिख लीजिए आप लोग, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है, वी विल एज्यूम रोटेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा
तो हम लोग क्या करेंगे, जो रोटेशन के डायरेक्शन उसको काउंटर क्लॉकवाइज ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ये ओमेगा दे दिया है आपका कितना 40 रेडियन पर सेकंड। तो यहां पे क्या है फ्रेंड्स, मुझे डिस्क के एज पर लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, मतलब मुझे इस पॉइंट पर ही लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। अगर वो आपको किसी और पॉइंट पे बोलता तो आपको वो डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बॉडी है जो रोल कर रही है, ठीक है, आप लोग ने सिक्का जमीन पे से आप ढुलकाते तो ढुलकते ढुलकते जाता। सिक्के में अगर मैं आपको लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो सिर्फ लीनियर वेलोसिटी उसके एज में ही नहीं होती है फ्रेंड्स, बल्कि उसके पूरे यहां पे, अगर मैं कहूं यहां पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो आपको क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी पूछ सकता है। लेकिन वो आपको क्या करेगा, अगर लीनियर वेलोसिटी पूछेगा तो आपको यहां पे वो डिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। बट क्योंकि इसने आपको कहा है लीनियर वेलोसिटी एट द पॉइंट एट द एज ऑफ द डिस्क, तो एज का मतलब क्या है, यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है क्या है फ्रेंड्स, ओमेगा इंटू आर। तो ये जो आर है फ्रेंड्स, इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये देखिए ये आर जो है, ये आर रेडियल डिस्टेंस है, ध्यान रखेंगे ये आर रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख देता हूं, आर इज द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर रेडियल डिस्टेंस में एज पे बात करूंगा, रेडियल डिस्टेंस एट एज, तो वो क्या हो जाएगा, आर जो होगा, आर होगा एट द एज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, बट इस लाइन का मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि यहां पे जो रेडियस है, यहां पे जो ये आर होता है, ये हमेशा रेडियस के बराबर हो ये जरूरी नहीं होता है, ये रेडियल डिस्टेंस होता है। तो रेडियल डिस्टेंस आपको कितनी भी दूरी पे पूछ सकता है, जो मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो अगर आपको यहां पे निकालना है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पे जो v की वैल्यू है क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 4 जा ये 600 और 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 0.15 इंटू 40 6 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट का ध्यान रखेंगे, ऐसा यूनिट का बहुत ही ध्यान रखेंगे, जो आपका लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। दूसरा चीज आपको क्या पूछा है, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क के लिए आप लोगों को हमेशा रेडियस लेना है, उसमें आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि एज में है या थोड़ी दूरी में है या पास में है, ठीक है, लेकिन रेडियल के केस में ऐसा नहीं होगा। रेडियल के केस में जो आपका रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन, तो ये आपका जो रेडियल डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन लगता था, मैंने आप लोगों को बताया था, वो कौन सा होता था, सेंट्रीपिटल। तो एक्चुअली ये जो आपका लिखा है रेडियल एक्सेलरेशन, ये एक्चुअली में किसको डिनोट कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, v की वैल्यू निकल गई है, तो ये कितना हो गया 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 0.15। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख देंगे, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 240। ठीक है, कितना ज्यादा आ रही है 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल्स इतने टफ नहीं है आपके सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम क्या, Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन को ही
हम लोग कहेंगे ये क्या बन गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक डिस्क है 15 सेंटीमीटर रेडियस का, जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। 2 मिनट के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 20 रेडियन पर सेकंड से 100 रेडियन पर सेकंड तक, और जो टाइम दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है? 2 सेकंड। ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है, रेडियस दिया गया है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 20 रेडियन पर सेकंड से 100 रेडियन पर सेकंड इन 2 सेकंड। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन लिखते हैं, हमारे पास जो ओमेगा 1 की वैल्यू है फ्रेंड्स वो है 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा 2 की वैल्यू है वो है 100 रेडियन पर सेकंड। टाइम की वैल्यू भी आपको दे दी गई है 2 सेकंड्स। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपको बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत इजी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली में आपको अल्फा की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप लोग पार्ट ए की बात करें तो अल्फा, ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये कितना हो गया? 100 माइनस 20 अपॉन 2, ये क्या हो गया? 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन सेंस क्या होगा। तो यहां पे आपका जो ओमेगा है ये भी क्या है फ्रेंड्स? पॉजिटिव, और आपका अल्फा भी कैसा है फ्रेंड्स? पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि मैं ये मान सकता हूं कि दोनों केस में क्या हो रहा था आपका? दोनों केस में आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा था, यानी कि ओमेगा भी आपका काउंटर क्लॉकवाइज था और अल्फा भी आपका क्या था? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या पूछ रहा है? What is the centripetal acceleration of a point at the edge of the disk when angular speed is 60 रेडियन पर सेकंड? देखिए फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है, थोड़ा समझते हैं इसको। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये बी पॉइंट है। बी के लिए क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है जो कि इसके एज में है, ठीक है, इसके एज में है। ठीक, फिर से एज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसके एज में है और ये पॉइंट रोटेट हो रहा है इस जगह पे। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स ये रोटेट हो रहा है। कैसे रोटेट हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है आपका 60 रेडियन पर सेकंड। इसको आप ओमेगा मान सकते हैं। कोई भी एक रैंडम ओमेगा की वैल्यू आपको दे दी गई है 60 रेडियन पर सेकंड। ठीक, अब आपको ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है जो इस डिस्क पर रोटेट कर रहा है तो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो यहां पे फ्रेंड्स आप लोग जो ओमेगा लेंगे वो 60 रेडियन पर सेकंड लेंगे, वो यहां से आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एसी, उसका क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है v²/r। ठीक, v²/r होता है। लेकिन यहां पे लीनियर वेलोसिटी तो हमको दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ω²r। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू है 60 स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस आपको कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15/100। तो ये देखिए ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है ये आपकी कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 3600 इंटू 0.15 540। कितना आ गया? 540। यही आना चाहिए ना फ्रेंड्स, 540 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नाउ यहां पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गया। ओके, तीसरे पॉइंट पे हमको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट इन पार्ट बी। ठीक है, हमको नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं, इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। चलिए देखिए नेट एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, है ना? नेट एक्सेलरेशन यानी कि हम कह सकते हैं टोटल एक्सेलरेशन, इसी को हम लोग कहते हैं नेट। ठीक है, ये होता है हमारा अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर।
सेंट्रीपिटल की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी 540 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंशियल की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो टेंजेंशियल क्या होता है फ्रेंड्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू देखिए पार्ट 1 से हमने निकाल लिया है, अल्फा क्या है 40। ठीक है, तो 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू रेडियस आपको दिया गया है 0.15, ये क्या हो जाएगा मीटर, तो ये आपका जो आ गया 40 इंटू 0.15। ठीक है, 40 इंटू 0.15 ये 6 आएगा। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप लोग टोटल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, टोटल एक्सेलरेशन, तो इसका क्या आ जाएगा लास्ट में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी टोटल की, ये हो जाएगी √6 स्क्वायर प्लस 540 स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली 540 आएगा, ज्यादा इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 36 प्लस 540 का स्क्वायर, तो ये देखिए लगभग कितना आ रहा है 540.03। टोटल एक्सेलरेशन जो आ रहा है 540.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और आप लोग देखिएगा जो एग्जाम में सवाल पूछे गए कितना इजी पूछे गए फ्रेंड्स, 1 लाइनर के पूछे गए। आप लोगों को बहुत खुशी होगा जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे यहां पे जो भी एंगुलर मोशन के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमारा, फॉर अ फ्लाई व्हील, देखिए फ्लाई व्हील का सवाल आ गया। ओके, फॉर अ फ्लाई व्हील द स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 300 RPM to 2700 RPM in 20 seconds। ठीक है, द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द एंगुलर एक्सेलरेशन and angular displacement of the flywheel will be ठीक है, चलिए समझते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं, एक फ्लाईव्हील है हमारे पास, एक फ्लाईव्हील है जो रोटेट कर रहा है 300 आरपीएम से और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है 2700 आरपीएम। तो देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है N1 की वैल्यू। ठीक है, N1 आपको दिया गया है 270 आरपीएम, यानी कि 270 रोटेशन पर मिनट, यानी कि फ्लाईव्हील पहले 1 मिनट में 270 बार रोटेट कर रहा था। उसके बाद क्या होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, सॉरी फ्रेंड्स ये 300 आरपीएम है, सॉरी यहां पे आप देखेंगे 300 आरपीएम। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 300 बार रिवॉल्व करना, और ये इंक्रीज होके कितना हो जाता है 2700 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, ये 2700 रोटेशन पर मिनट हो जाता है। और टाइम आपको दिया गया फ्रेंड्स, टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड्स दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स। यहां पे मुझे क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, नाउ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर इन टर्म्स ऑफ बॉडी रोटेटिंग इन रोटेशन पर मिनट, या फिर जो फ्लाईव्हील के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने जो आप लोगों को बताया था, उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दिया जाता है फ्रेंड्स ओमेगा का, वो होता है 2πn/60। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा 1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा 2πn1/60 होगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 2π × 300/60। ठीक है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ पाई रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा आपका
10 पाई। ओके, उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा 2 की वैल्यू उसी तरह आ जाएगी 2 पाई n2 बाय 60। ये क्या हो गया, 2 इंटू पाई इंटू 2700 बटे 60। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 और 3 9 जा, ठीक है, ये कितना हो गया 90। ठीक है, यानी कि ओमेगा 1 की वैल्यू 10 पाई रेडियन पर सेकंड और ये क्या हो गया 90 पाई रेडियन पर सेकंड। एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा होता है हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, और टाइम आपको यहां पे दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो टाइम होगा ये सेकेंड्स में होगा। ठीक है, जो आरपीएम होता है फ्रेंड्स, आरपीएम ये मिनट में होगा यहां पे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो अल्फा देखिए, अल्फा क्या हो गया, ओमेगा 2 यानी 90 पाई माइनस 10 पाई डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया आपका 80 पाई डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है। हमने क्या किया, यहां आरपीएम के टर्म्स में था, इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी का ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इसमें हमने क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक है, और जो आपका ये होता है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या किया, एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में उसको हमने वहां पे क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है फ्रेंड्स, हम लोग को निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चलिए फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए वीडियो रोकिए और कोशिश करिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने का, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। चलिए नाउ देखिए, हम लोग को एक चीज पता है फ्रेंड्स कि ओमेगा जो होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा, लिख सकता हूं फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर मैं डी थीटा, देखिए डी थीटा क्या होगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यही तो मेरा डी थीटा होगा। ठीक है, और ये जो मेरा ओमेगा था, थीटा इनिशियल के लिए था और थीटा फाइनल के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू है इसकी निकालनी है। ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल आपको दिया गया है और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फ्रेंड, वो होगी 90 पाई माइनस 10 पाई इंटू 20। ये क्या होगा 80 पाई इंटू 20, ये आ गया 1600 पाई कितना रेडियंस। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब अगर मैं आपसे यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, यहां पे अगर मैं ये पूछता कि भाई फ्लाईव्हील कितना पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि फ्लाईव्हील कितना पावर जनरेट कर रहा है, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक सा बात बता देता हूं ताकि आप लोगों से वो चीज कभी मिस ना हो। अगर मैं आपसे कहूंगा कि पावर कितना जनरेट हो रहा है, पावर जनरेटेड बाय अ फ्लाईव्हील, पावर जनरेटेड बाय फ्लाईव्हील, अगर मैं इसकी बात करूं तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो होता है, पावर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, जो भी आपका ये ओमेगा का वैल्यू आया है, ठीक है, डी ओमेगा इंटू ये क्या कर देंगे टी, जहां पे टी क्या होता है आपका टॉर्क, जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टॉर्क आपको कहां से मिलता है, इंजन से मिलता है। ठीक है, टॉर्क आपको कहां से मिलता है, वो टॉर्क इंजन से मिलता है। ठीक है, और इसी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहां होगा, पावर। तो ये हम लोग कह सकते हैं पावर जनरेटेड फ्रॉम द इंजन, या आप कह सकते हैं, या फिर पावर जनरेटेड बाय द फ्लाईव्हील। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉर्क होगा, और टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एन। तो आपने फॉर्मूला पावर का ये कभी पढ़ा होगा, 2 पाई एन टी बाई 60। ये कहां से आता है फ्रेंड्स, ये यहीं से आता है, इसी कॉन्सेप्ट से आता है।
ठीक है, ये एंगुलर मोशन के ही कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ चीजें सीखा होगा। इसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके बीपीएससी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही इसको करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो वर्क डन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी तक जितने भी बच्चे मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग शुरू से मेरे वीडियोस को देखिए। ठीक है, जितने बच्चे मेरा वीडियोस देखेंगे आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कितने अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कराया हूं। और हार्डली 30 to 40 मिनट्स के एक लेक्चर हो सकते हैं, आप एक दिन में 2 से 3 बार देख सकते हैं, 2 से 3 वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और अच्छी जॉब के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब के लिए कॉन्सेप्ट तो सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये टॉपिक यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक जो हमारा पेज है उस पर क्वेश्चन पोस्ट करना भी स्टार्ट कर दीजिए, आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे क्वेश्चंस दीजिए, मैं आप लोगों को दूंगा और हम मिलकर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।